जून 2025 की सुबह सुबह 3:40 में इजराइल ने ईरान के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर हमला किया, जिसकी आवाजें पूरी दुनिया ने सुनी। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल का ये सबसे बड़ा खतरनाक हमला है। इजराइल के हमले के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया और पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की कगार पर ला खड़ा किया। आज हम जानेंगे इस हमले की पूरी कहानी। हमला कैसे हुआ, कैसी थी इसकी तैयारी, इस हमले के बाद आगे क्या होगा। बीते कुछ सालों से ईरान अपने चुपचाप ठिकानों पर परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। इजराइल को डर था अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गए तो वो कभी भी उस पर हमला कर सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को पक्के सबूत मिले अपने सीक्रेट ठिकानों पर परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम तैयार कर चुका है। इतनी खबर मिलने के बाद बस फिर क्या हुआ, इजराइल ने भी बना डाली एक खतरनाक योजना जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से जानते हैं। इस ऑपरेशन को तैयार करने के लिए इजरायली वायुसेना, साइबर एक्सपर्ट और मोसाद के अफसरों ने सहयोग दिया। इस ऑपरेशन से इजराइल ने ईरान पर 3 स्टेप पर हमला किया। सबसे पहले साइबर अटैक, ईरान की मिसाइल और डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले हैक किया। गुप्त हमला, इजराइल के 35 जेट्स चुपचाप ईरान में घुस गए और रडार को भनक भी नहीं लगी। ड्रोन और स्पाई बमों से एक एक करके ठिकानों को उजाड़ दिया। पहला धमाका नातांज में, जहां पर यूरेनियम बनाया जा रहा था। दूसरा हमला होडाडो में, जो जमीन से 90 फीट नीचे था, लेकिन इजराइल का बम वहां भी जा पहुंचा। अराक और इस्पाइन में लेक्स मिसाइल साइट्स और हवाई अड्डों के ठिकानों को तबाह कर दिया। ईरान के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों को तबाह कर दिया। इस हमले में सरकारी सूत्रों के अनुसार 78 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें से वैज्ञानिक और 14 ईरानी अफसर शामिल हैं और कम से कम 300 से अधिक लोग घायल हैं। इस हमले के बाद ईरान का परमाणु प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। इजराइल के हमले के बाद ईरान चुपचाप नहीं बैठा और 18 घंटे के बाद उसने पलटवार जवाब दिया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के जरिए 150 मिसाइलें और 100 से अधिक ड्रोन इजराइल की तरफ भेजे। तेल अवीव, यरूशलेम जैसे शहरों में अलार्म बजने लगे। हालांकि इजराइल आयरन डोम सिस्टम से ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया, जिनमें से 3 लोगों की जानें गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। इस हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया और कहा कि वो संयम बरते, लेकिन चीन और रूस ने इजराइल की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र, यूरोप, मिस्र और तुर्की जैसे देशों ने विश्व शांति के लिए खतरा बताया है। इस हमले के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई और शेयर मार्केट गिर गया, जिससे पूरी दुनिया डर के साये में आ गई। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल की सबसे बड़ी सैन्य कार्यवाही रही, लेकिन सवाल ये है कि इस हमले के बाद क्या शांति बनी रहेगी या फिर एक नई जंग की शुरुआत है। आज की घटना में इतना ही है। जैसे भी नई कोई जानकारी मिलेगी हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुना चैनल में। धन्यवाद।